सब विद्यार्थियों को नमो नमः। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो अध्याय चला हुआ है स्वार्थ प्रकृति शोभम, उसके 9 गद्यांशों की व्याख्या हमने कर ली थी। आज इसका जो 10वां गद्यांश है और अंतिम गद्यांश है उसकी व्याख्या इस वीडियो में हम करेंगे। तो प्रकृति माता अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी यूयम सर्वे ए मे प्रिया सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयं न तावत् कलाहेन समयं वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एवं मोध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं तदथा कथनम्। तो प्रसंग है कि जब सभी प्राणी पूछते हैं कि हे माता, हम नहीं जानते आप कौन है, लेकिन आप उचित कह रही हैं। तो प्रकृति माता कहती है कि अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। युष्माकम तुम सबकी, सर्वेषां मैंने सबकी, और जननी मैंने माता की। मैं प्रकृति तुम सबकी क्या हूँ? माता हूँ, माँ हूँ। यूयम सर्वे ए मे प्रिया, तुम सभी मेरे लिए क्या हो? प्रिय हो। तुम सभी मेरे लिए क्या हो? प्यारे हो। सर्वेषामेव मत कृते महत्वं विद्यते, समय के अनुसार मेरे लिए क्या है? तुम सभी का महत्व है। यथा समय न तावत् कलाहेन समय वृथा यापयन्तु अपितु मिलित्वा एवं मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं। कि यथा समय, इसलिए कलाहेन, कलह झगड़ा या झगड़े के साथ, बेकार में समय वृथा बेकार में, यापयन्तु मत गवाओ या मत बिताओ। प्रकृति माता कहती है कि अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं तुम सबकी माता हूँ, अर्थात मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। तुम सब मेरे लिए क्या हो? प्यारे हो। सर्वेषां महत्वं विद्यते यथा समय, अर्थात तुम सबका मेरे लिए क्या है? महत्व है। समय के अनुसार मेरे लिए तुम सबका महत्व है। इसलिए कि यथा समय न तावत कलायन, इसलिए तुम कलह मत करो, झगड़ा करने में समय को मत गवाओ, मत बिताओ। अपितु मिलित्वा, अपितु आपस में, मिलित्वा मिल करके, एवं मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, तुम प्रसन्न हो जाओ और जीवन का आनंदमय करो, अर्थात खुशी से जीवन को जियो। कि तद्यथा कथतम, जैसा कि कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्य है प्रजानाम च हिते हितम, कि प्रजा के हित में ही क्या है? राजा का हित है। प्रजा सुखे सुख राज्यम, सुख राज्य, अर्थात जो राजा का सुख है वो प्रजा के सुख में ही है। प्रजा नाम च हिते हितम, और प्रजा के अर्थात प्रजा के हित में ही राजा का हित है। इसलिए अपना नाथ प्रियम हितम राज्य है प्रजानाम तु प्रिय हितम, इसलिए राजा को अपना हित प्रिय नहीं है, प्रजानाम तु प्रिय हितम, प्रजा का हित प्रिय है। अपिच, और भी, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित अंगुष्ठकोद मात्रेण शफरी फुरफुरायते। अगाध जल की अथाह, अगाध जल संचरी, अथाह जल की धारा में, संचरी मैंने विचरण करने वाली, संचरण करने वाले, न गर्वम याति रोहित है, कि रोहित नामक बड़ी मछली गर्भ से नहीं चलती। अथाह जल में, अधिक जल में विचरण करने वाली रोहित नामक जो मछली है वो गर्भ से नहीं चलती, अर्थात अहंकार से नहीं चलती। अंगुष्ठकोद मात्रेण शफरी फुरफुरायते, अंगुष्ठ को अर्थात जबकि अंगूठे के बराबर जल में, अर्थात थोड़े से जल में चलने वाली छोटी सी मछली क्या करती है? फुरफुराती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत् एककस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा, कि अतः आप सभी छोटी मछली की तरह एक एक के गुणों की चर्चा जो है वो छोड़कर आपस में, कि मिलित्वा आप मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता, और वन रक्षाए प्रयत्न, वन की रक्षा के लिए क्या करें? प्रयास करें, प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती मिलित्वा, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। दृढ़ संकल्प पूर्वक चम गायंती, मिल करके क्या करते हैं? दृढ़ संकल्प के साथ मिल करके गायंती मैंने गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्यो अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, कि
आपस में झगड़ते रहने से प्राणियों की क्या होती है, हानि होती है। प्राणी न जायते हानि परस्पर विवाद है, अर्थात आपस में विवाद करने से, झगड़ा करने से प्राणियों की हानि होती है। अन्य से सहयोगेन लाभ तेषां प्रजायते, एक दूसरे का सहयोग करने से उनका लाभ होता है। तो ये हमारा अध्याय था जो आज संपूर्ण हुआ। तो सभी विद्यार्थी इस जो 10वीं गद्यांश है इसकी व्याख्या याद करेंगे और अपनी कॉपी पर इसको लिखेंगे। धन्यवाद।